किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। ये बिहार है। आज प्रधानमंत्री बिहार में थे। भागलपुर में एक बड़ी सभा की। देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो किसानों के लिए सम्मान निधि योजना शुरू की गई है, उसकी 19वीं किस्त के रूप में देश भर के किसानों को कोई 22,000 करोड़ रुपए एक बटन क्लिक करके डाले गए। और बिहार में कोई 75 लाख से अधिक किसानों के खाते में उसी तरह से पैसे आए। इसी को लेकर आज एक बड़ा समारोह था। वहाँ कोई 12 जिलों के 3 लाख से अधिक किसान और लोग वहाँ उपस्थित थे। उस महती जनसभा में किसान केंद्रित सारी बातें आज प्रधानमंत्री ने की। लगे हाथ बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद पर भी निशाना साधा, जंगल राज की बात की। और लगे हाथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू के अध्यक्ष हैं, उन्हें लाडले मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है और चुनाव के पहले बिहार की तस्वीर बदलेंगे, ये लोग को भरोसा दिला रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी केंद्रीय बजट में बिहार के विकास के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई है। ये शायद पहला अवसर था जो इस बार के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार की कई बार चर्चा की। उसमें बिहार में मखाना बोर्ड बनाने, बिहार में फूड प्रोसेसिंग का हाजीपुर में इंस्टीट्यूट की स्थापना करने, 3 जगह मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया में और बक्सर में, ये 3 जगह। खगड़िया में तो दूसरा चीज़ की घोषणा हुई है, कृषि उत्पादन संघ की घोषणा वहाँ एक इस तरह से पूरे 10 लाख देश भर में लागू हो रहे हैं, तो खगड़िया में हुआ है। तो 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की घोषणा हुई है कि बनाएंगे। और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कोई 77% बिहार की आबादी कृषि पर निर्धारित है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो केंद्र में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार की बागडोर संभालने के बाद कृषि के सम्यक विकास के लिए ये तीसरा कृषि रोड मैप अभी बिहार में लग रहा है। इसलिए निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। सड़कें बनी हैं, सिंचाई की योजना सृजित हुई है, ये सारे बातें हुई। आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और अपने को किसानों का हिमायती बताते हुए कहा कि बिहार तो अब मछली के मामले में आत्मनिर्भर प्रदेश हो गया है। अब बिहार में मछली की जितनी ज़रूरत है वो अब बिहार खुद उसके लिए सुलभ कराता है। पिछले वर्षों में खासकर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में
दूध के मामले में जिस तरह से पूरे देश में उत्पादन बढ़ाया, उन्होंने बताया कि पहले कोई उनके आने के पहले 14 लाख टन दूध का उत्पादन होता था, जो 24 लाख टन हो गया है। तो आंकड़ों से भी विस्तार से प्रधानमंत्री ने आज सारी बातें की। और जो आज भागलपुर की सभा मंच पर जो केमिस्ट्री दिखी, ये दिखाता है कि जदयू और बीजेपी की दोस्ती कितनी गाढ़ी हो चली है। मुख्यमंत्री ने भी उस संबोधन में बातें रखी। आज बहुत सधा भाषण था, कोई बात ऐसी नहीं की जो सोशल मीडिया का कोई वायरल होने की स्थिति बन सकती है। हाँ, 2 जगह स्लिप टंग हुआ उनसे भी। आज भी बिहार में कोई 76 लाख किसानों को आज सम्मान निधि की राशि मिली है, उन्होंने 76,000 बोल दिया था। और एक बार तो उन्होंने कहा था कि किसान के खाते में गए हैं, तो कह दिया किसान के खाते से जाएंगे। तो चलिए, आज तब भी एक बात कृषि मंत्री, खासकर कृषि के विकास के बारे में भी उन्होंने भी उल्लेख किया। एक बात मुख्यमंत्री ने कही कि उन्होंने अभी हाल में प्रगति यात्रा पूरी की है पूरे प्रदेश में सभी 38 जिलों की, और उसमें कोई 400 से अधिक योजनाओं की, नई योजनाओं की घोषणा की है। उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। देखिए, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उसका ये दर्शाता है कि जो घोषणा करते हैं, जो वादा करते हैं, भरोसा करते हैं, उसको लागू करते हैं। एक तो ये बात है। और कुल मिला कर अब देखिए, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होंगे, और आज के मंच में सभी, चाहे वो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी थे, केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान भी थे, शिवराज सिंह चौहान थे, जीतन राम मांझी थे, ललन सिंह थे, गिरिराज सिंह थे, सभी केंद्रीय मंत्री, रामनाथ ठाकुर भी थे। और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, खासकर भागलपुर में, आप सभी जानते हैं कि 89-90 का दंगा याद कीजिए, सांप्रदायिक दंगा, जिसमें कितने लोग मारे गए थे। उसके बाद बिहार में कांग्रेस की जड़ें हिल गई, पूरे देश भर के मुसलमान खासकर कांग्रेस से विमुख हो गए थे। आज भागलपुर में ये सभा हुआ, सिल्क की नगरी कही जाती है, तो सिल्क को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ क्या किया जाएगा। वहाँ बुनकरों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए भी प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो कुल मिला कर यहाँ कई पुल की स्वीकृति हुई है, रेल परियोजना की स्वीकृति हुई है। जो कुछ अभी हाल के वर्षों में, खासकर डबल इंजन की सरकार जब से यहाँ बिहार में नीतीश कुमार राजद से दोस्ती तोड़कर जो आए हैं भाजपा के साथ, और उसके बाद जो यहाँ बिहार के लिए कुछ किया है, इसका बड़ा विस्तार से आज प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। और कुल मिला कर मैं मानता हूँ कि अब ये चुनाव अभियान का आगाज ही था कि एक और जहाँ मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा करके पूरे बिहार की एक एनडीए के लिए तो एक माहौल बना ही लिया है, और वहीं एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जिलों में रोज़ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने भागलपुर में आकर, और भागलपुर में जो कुछ बातें कही है, वो ये दर्शाता है कि बिहार में फिर जिस तरह से अभी दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने फतह किया है, हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से शानदार जीत की है, तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई, और फिर जैसे महाराष्ट्र में फिर सत्ता मिली है। तो कुल मिला कर बिहार की बारी है, सबों की निगाहें टिकी है। तो यहाँ बिहार में आज प्रधानमंत्री जंगल राज की बात करके, खास करके लालू प्रसाद पर के शासन में, जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन रहा था 10 साल, उसका उल्लेख करके, और फिर बताया कि देखिए उसके पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कही। तो कुल मिला कर मैं मानता हूँ कि चुनाव के पहले और बिहार में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि फिर डबल इंजन की सरकार के बूते नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। आज जो बीच में एक क्यास लग रहे हैं अभी कि भाई नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, तो फिलहाल तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। चुनाव पहले होंगे, ये बात तो मुझे अभी भी नहीं जचती है। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, और